डिबेट बोलना, नाटक में भाग लेना। अच्छा, नाटक भी? हाँ, नाटक में भी हमने जो है अभिमन्यु। तो हमको कहा है डॉक्टर बनाने तो लेते हैं। 10-12 किलोमीटर के परिधि में कोई स्कूल नहीं था, जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से ऊपर का। ये बार बार दिमाग में आता था, मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है, और उस जिद ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो गांधी जी ने कहा कि हमारा देश गांव में रहता है, तो वही था सचमुच उस समय। जो एक दूसरे का झपट्टा लगा करके और छीन लें या कुछ कर लें, ऐसा नहीं है। अगर दूसरे के पास नहीं है तो उसकी मदद भी की जाती थी। ये गांव से 20 पोस्टकार्ड जो पापा की किताब है, डॉक्टर शिव बालक मिश्रा की किताब। इससे मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के हुस्काऊंगा, फिर आपको कुछ याद आएगा तो आप चर्चा करिएगा। आपने इसकी प्रस्तावना में कहा है, गांव को दूर से देखा, पास से भी देखा, अब भी गांव में हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा और वहीं पढ़ाई की। फिर कई साल तक एक भूवैज्ञानिक की हैसियत से कनाडा में रहकर काम किया। वहां का जीवन बेहतर था, धन दौलत, शोहरत की असीम संभावनाएं, पर उन सब ने मुझे अपनी ओर कभी खींचा नहीं। आखिर सब छोड़कर वापस अपने गांव आया और अब भी वहीं हूं और लगातार काम में जुटा हुआ हूं। हर सुबह मेरे गांव के स्कूल भारतीय ग्रामीण विद्यालय कुनौरा की घंटी बजने के पहले मैं वहां हाजिर रहता हूं। मैंने और मेरी पत्नी श्रीमती निर्मला मिश्रा ने सालों तक ये जिम्मेदारी बहुत प्रेम से निभाई। अब उनके बाद मैं निभा रहा हूं। बचपन में खुद 12 किलोमीटर दूर पढ़ने जाया करता था, क्योंकि पढ़ाई करने की भूख थी, लोभ था। तो लगा कि गांव के बच्चों को उतना संघर्ष न करना पड़े, इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने 1972 में एक स्कूल शुरू किया। 50 साल से ज़्यादा हो गए और आज भी जब स्कूल के गेट से यूनिफॉर्म में सजे धजे, पीठ पर बस्ते लटकाए बच्चे आते हैं तो बेहद खुशी और संतोष महसूस करता हूँ। इस लंबी यात्रा में भारत ने भी एक युग देख लिया है। 1939 से लेके आज की यात्रा में। तो पहले तो जब आप उस समय को याद करते हैं, अपने बचपन को, आपका बचपन कैसा था? जब हम ये चर्चा करते हैं उस ज़माने की, 40 के दशक की, तो एक प्रकार से फ्लैशबैक हो जाता है मेरे नज़रों के सामने। वो तमाम सिनेरियो आ जाता है जब हम सुनते रहते थे कि देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बड़े लोग बातें करते थे। हमारे गांव के जानकी प्रसाद मिश्रा, जिन्हें हम चाचा कहते थे, वो कांग्रेस कमेटी के, प्रोविंशियल कमेटी के सदस्य थे, और वो इधर उधर जाया करते थे, आते थे तो बताते थे। उन्होंने बताया कि गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है। एक दिन गांधी जी का चित्र लगा हुआ था दीवार में। मैंने कहा कि यही हैं गांधी जी? उन्होंने कहा हाँ, यही गांधी जी हैं। मैंने कहा ये कैसे लड़ाई जीत पाई हैं? ये तो लकुटियाँ ले जा रहे हैं और ये जीती हैं कितना? तो उन्होंने कहा नहीं, इनको लड़ाई उस तरह की नहीं लड़नी है जैसी करुआ और देवरा में हुई थी, लाठी चली थी और जोरदार लड़ाई हुई थी, फिर एक पक्ष जीता था, एक हारा था। वैसी नहीं लड़ाई है, ये बुद्धि से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, बुद्धि से लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ तब ठीक है। फिर दूसरे दिन एक बार
ये लोग बाजार गए हुए थे, कई लोग वहाँ से लौटे, बोले आज गोरा लोग जा रहे थे कलाराशि घोड़ों पर चढ़ करके और पता नहीं कहाँ जा रहे थे। उन्हीं गोरा लोगों के साथ ही तो लड़ाई हो रही है। मैंने कहा कि लड़ाई हो रही है, कलाराशि, ये कैसा घोड़ा होता है? तो उन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया। तो तरह तरह की इमेजेस, तरह तरह के बातें सुनता रहता था। और करीब 8 साल का था मैं जब देश आज़ाद हुआ। उस समय की घटनाएं बहुत कम याद हैं, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि जब 15 अगस्त 1947 शुक्रवार के दिन सब लोग नए नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के, और मुझे भी अच्छे कपड़े पहनाए गए थे, वो सब इकट्ठे हो रहे थे जानकी प्रसाद मिश्रा के दरवाजे पर। वो प्रधान थे हमारे गांव के। वहाँ झंडा फहराया जाने वाला था और सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो मैं भी शामिल हुआ था और ये बताया गया कि आज से देश आज़ाद हुआ है और हम लोग अपने कानून खुद बनाएंगे और अपने ढंग से चलेंगे, किसी के गुलाम नहीं होंगे। तो इस तरह से आज़ाद भारत की शुरुआत हुई, जिसमें हम पले बढ़े। और जब हम 5 साल के थे तो हमारे बाबा ने पाटी पूजा करवा दी थी और हम पढ़ने लगे थे। पाटी पूजा के बारे में बताइए। पाटी पूजा जब इनिशिएट करते हैं, आरंभ करते हैं किसी छात्र को पढ़ाई के लिए, तो पंडित जी आते हैं, वो तख्ती होती थी पहले, उस पर लिखते थे। तो वो एक प्रकार से सरस्वती की पूजा होती थी। तो वो हो गई थी पाटी पूजा 46 में, 46 में हुई। तो उसके बाद बाबा ने हमको उर्दू पढ़ने के लिए ठाकुर छत्रपाल सिंह के वहाँ भेज दिया। मैं ठीक से पढ़ता था, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल, ये सारे हमने अल्फ़ाबेट्स उर्दू के सीख लिए थे। मगर बे अलिफ बा, पे अलिफ पा और वो इस तरह के हिज्जे लगाने जो आए थे उसमें गड़बड़ करता था। तो एक दिन उन्होंने एक तमाचा लगा दिया। तो जब लगा दिया तो मैं आया घर, उन्होंने कहा बाबा अब हम उर्दू नहीं पढ़ब। कहीं का हुआ, काहे नहीं पढ़े हो? नहीं हम नहीं पढ़ब, हमका नीक नहीं लगत है। ये नहीं कहा कि उन्होंने तमाचा मार दिया। तो फिर उन्होंने, एक मुंशी जालिम सिंह थे, अमानीगंज के रहने वाले, वो हमारे गांव के पास से रोज निकला करते थे, जंगल में होते हुए जाते थे। तो उनसे बात करी बाबा ने कि हमारा पोता है, वो स्कूल जाना चाहता है और उसको आप ले लिया करो साथ। जालिम सिंह नाम था? जालिम सिंह नाम था। वो धानुक थे। कैसे दिखते थे वो? अच्छी तक पर्सनालिटी थी। अच्छा। और भले ही वो शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन वो बिल्कुल नफी तुली बातें करते थे, शालीनता से गंभीर बातें करते थे और प्रभावित करते थे। तो हम लोग उनकी बातों से प्रभावित भी होते थे। हम लोग का मतलब, मैं था, चाचा का लड़का रघुवर दयाल और गिरजा शंकर, ये 3 लोग जाया करते थे। तो 3 लोगों ने शुरू कर दिया। अच्छा। और जंगल था हमारे गांव से कुनौरा तक, पूरा लगभग 1 किलोमीटर उसी जंगल से होके हुए निकलना पड़ता था। तो अगर मुंशी जी के साथ में जाना हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार हम लोगों को अकेले जाना पड़ता था। तो हम जैसे जंगल आता था खड़े हो जाते थे। अच्छा। और फिर उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, और ये करते करते जंगल पार हो जाता था। पता नहीं चलता था कि कोई जानवर आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है। बड़े वाले जानवर नहीं थे, लेकिन छोटे वाले तो थे, भेड़िया और ये सब। तो करके कुनौरा जाते थे। कुनौरा से हमने कक्षा 3 तक की पढ़ाई करी। वो प्री प्राइमरी था
कक्षा 3 तक ही था। तो उसके बाद अमानीगंज में कक्षा 4 और 5 की पढ़ाई करी, जो करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर था गांव से, वहाँ तक भी चले जाते थे और कर लिया। 5वां जब पास किया अमानीगंज से, तो कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं, कोई जगह नहीं, केवल इटौंजा या कुमरावा ऐसे 10-12 किलोमीटर की दूरी पर थे सब जूनियर हाई स्कूल। तो लोगों ने कहा इटौंजा में नाम लिखाओ। ठाकुर शारदा बख्श सिंह उस समय हेडमास्टर थे, उनका बड़ा नाम था, तो लिखा दिया गया और हम वहाँ से पढ़ने लगे। पढ़ने में तो ठीक ठाक थे ही, खूब अच्छे से, तो विद्यालय में लोग जानते भी थे। फिर हमने जो है वहाँ पर डिबेट बोलना, नाटक में भाग लेना। अच्छा, नाटक भी? हाँ, नाटक में भी हमने जो है अभिमन्यु। तो हमको कहा है डॉक्टर बनाने तो लेके? अब हमको इच्छा हुई कि जो है हम तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, मुझे आज तक भी याद है, अभिमन्यु का पाठ मैंने किया था। अच्छा। विजय विजय दुर्ग के इस भाग पर भी विजय, और ऐसे करके तो जो भी हुआ, तो इस तरह से हम 8वां पास कर गए, फर्स्ट क्लास पास हुए। विद्यालय में सबसे पहला नंबर था, ये था। लेकिन फिर क्या हुआ, अंधकार चारों तरफ कि अब क्या करें। लेकिन मन में ये था कि मुझे पढ़ना है, ये चाहत किसी तरह पैदा हो गई थी कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो फिर उस पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई और रास्ता उसका खुला। तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि 10-12 किलोमीटर के परिधि में कोई स्कूल नहीं था, जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से ऊपर का। तो अब यह है कि उस समय जिसको कहते हैं बाल हट कहते हैं, बच्चों का जो जिद होती है, मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है, ये बार बार दिमाग में आता था, मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है। और उस जिद ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लखनऊ गए, लखनऊ से मैंने फिर पढ़ाई करी। तो उस समय का जो सिनेरियो था शिक्षा के क्षेत्र में, जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, तो उसमें 3 की तो कमोवेश व्यवस्था थी गांव में, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। बस फिर आगे कहानी चल पड़ी।